नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं सुरेंद्र सोनवाला आपका चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज अपन फिर से नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ने वाले हैं। अपनी पहले परसेंटेज की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज परसेंटेज का 3rd चैप्टर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, बगैर देरी किए अपन करते हैं डिस्कस यहाँ से। तो थोड़ा सा दोस्तों, जो क्वेश्चन सीख रहे थे उनसे अलग ही क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और एक धांसू तरीके से अपन जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा अपन कुछ सीखते हैं कि आपके सामने इस तरह से देते दोस्तों कि A अनुपात B आपको दे रखा है। जैसे मान लो कि 4:7 और इसी तरह से दोस्तों आपको नेक्स्ट दे दे कि B अनुपात यहां से C दे, और फिर दोस्तों आपको यहां से दे दे कि 14:20 आपके सामने ये देखिए। तो अब लास्ट में अपन से ये पूछ ले कि A अनुपात C बताओ। तो A अनुपात C निकालने का तरीका अपन को आना चाहिए कि कैसे क्या आता है। तो इसके तरीके तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन अपन एक यूनिक तरीका सीखते हैं यहाँ से। अभी हालांकि मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ, फिर अपन एक ही मेथड अपनाएंगे जो शानदार होगा और जिससे जल्दी आंसर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C, और जैसे A अनुपात B लिख रखा है उसकी जगह उसका अनुपात रख दीजिए। तो देखो यहाँ से क्या है, 4:7 अपने पास में दिया हुआ है। फिर दोस्तों देखो B:C है, तो B:C का क्या है, यहां से अपने पास में है 14:20। तो इसके नीचे लिखेंगे अपन इसको इस तरह से कि 14:20 लिख दिया ऐसे। अब क्या करना है, लाइन खींच लेना है। इधर नंबर नहीं है, इधर नंबर नहीं है, तो जो इस यहाँ खाली है इसके पास में जो नंबर है उसको इधर शिफ्ट कर दो। तो जैसे इसको शिफ्ट करेंगे किसको, 60 कर दिया ऐसे। ऐसे दोस्तों इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो इधर हो गया 14। तो देखो ऊपर भी 3 नंबर हो गया, नीचे भी 3 नंबर हो गए। अब दोस्तों इनको कर दो आपस में गुणा। तो यहां से गुणा करते हैं तो देखो 14 चौक कितना होता है, 56 होता है। ऐसे दोस्तों यहां से 14 सेंटीमीटर कितना होता है आपको पता रहना चाहिए। तो यहां से 14 सेंटीमीटर होता है 58, है ना। ऐसे 20 को 7 से गुणा करते तो होता है 140। अपने पास में ये निकल के आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर ये करते हैं तो इनको काट लेते हैं, जैसे ये और ये और ये। मैं पहले 2 से काटता हूं। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो देखो यहां से 2 दूनी 4, 1 बचा 16 होगा, तो 2 अंटे 16। ऐसे दोस्तों इसको काटेंगे तो देखो 2 चौका 8, 1 बच रहा है तो 18 बन गया ये। तो यहाँ से 2 नंबर का होता है 18। ऐसे दोस्तों इधर से काटेंगे तो ये होगा अपना 70। तो अपने पास में अनुपात आ चुका है क्या, 28:49:70। तो अब अपन से पूछा किसका जा रहा था, A अनुपात C का। तो A का अनुपात ये है 28 और इसका कितना है 70। तो अपन लिख देंगे यहाँ से कि 28 अनुपात कितना है 70। इस तरह से अपन निकाल देंगे दोस्तों। एक तरीका अपने पास में ये है। दूसरा तरीका अपन और सीखते हैं कि और भी कोई तरीका है क्या निकालने का। तो इस तरह से भी अपन निकाल सकते हैं कि जैसे देखो आपके सामने लिख रखा है ये, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। तो अभी आप देखते रहना, एक तरीका अपना हो चुका है। आपके सामने ये लिख रखा है, तो करना क्या है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 14 चौक कितना होता है 56। फिर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये एक आ रहा है आपके सामने, ये बी का आएगा और यहाँ सी का आएगा। तो इनको 14 से कितना होता है 58, और फिर लास्ट में इसको करवा दो। तो जैसे 20 को 7 से करते तो कितना होता है 140। आप 2 से सभी को काटेंगे तो ये आएगा 28, ये आएगा 49 और ये आएगा आपका 70। आगे बात समझ में। 2 तरीके हो गए। ऐसे अपन और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने जो था वही लिखता हूं। यहाँ से 14 था और यहाँ कितना था 20। तो अब क्या करना है, इस तरह से अपन लिख देंगे दोस्तों।
तो कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, शुरू का और अगर लास्ट का पूछ ले अपन को, जैसे ए है फिर बी है फिर बी और सी है, तो अपन को दिया जा रहा है ए और सी का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो 14 चौक कितना होता है, 56 होता है ना। और ये क्या हो गया, 20 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 140 हो गया अपने साथ। करता है तो काट दीजिए आप इनको, है ना। ये करते हैं किससे, 4 से करते हैं या 2 से काट दो, तो देखो 2 और ये कितना आ रहा है 70, यही तो निकाला था थोड़ी देर पहले। अगर और करता है तो अपन और काट देंगे, तो ये अभी और करते हैं ऐसे, और किससे करते हैं 2 से, तो ये 14 और ये कितना हो गया 35 कर देंगे दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, लेकिन इतना भी काम अपन को नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्तों, इतनी कैलकुलेशन, आप इसको गुणा कर रहे हो, इसको इससे कर रहे हो, क्या पता कोई बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए और गुणा करने में टाइम लग सकता है, मल्टीप्लाई करने में। तो अपन को करना क्या है, यही की यही काट देना है, एक दूसरे से अगर करते हैं तो काट देना है। जैसे देखो यहां से 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कट गया। अब यहां से ये भी करता है आपका 7 एकम 7, और यहां से ये भी करता है, एक नहीं करता, तो जैसे देखो 7 दूनी 14, तो इधर से सब नंबर खत्म, और इधर आ रहा है 2 और ये क्या आ रहा है 5 आ गया। थोड़ा देर पहले आप सोचोगे सर जी ये तो आया नहीं था अपने पास, तो अपने पास में ये आ रहा था क्या 14 और ये आ रहा था 35 आ रहा था नहीं, तीन दोनों में 7 का जाता है ना, तो 7 का जाता है, तो देखो 7 दूनी 14 और 7 बजे 35, तो वही तो आ रहा है अपने पास। इस तरह से अपन हर क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं और लिखता हूं यहां से, किस तरह से दे दे, ए अनुपात बी दे दिया, और इसका अपन को दिया जा रहा है यहां से, जैसे मान लो कि ये 8 और ये दिया जा रहा है आपको 5, ऐसे बी अनुपात सी, और इनका दिया जा रहा है आपको 25 और ये दिया जा रहा है आपको यहां से 64 आ गया। अब अपन को चाहिए ए अनुपात सी, तो अपन क्या करेंगे, नीचे लिखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर करते हैं तो अपन काटने वाले हैं इनको। तो देखो 8 एकम 8 अंटे 64 हो गया, 5 एकम 5 पचम 25, इधर तो क्या बचा है 5 और इधर क्या बचा है 8। इस तरह से अपन निकाल लेंगे दोस्तों। अभी और भी नंबर अपने पास में आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा भी आ जाता है, जैसे कि देखो आपके सामने कई बार इस तरह से देगा कि ए अनुपात बी आपको दे दिया 35 अनुपात 39, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। फिर दे दिया अपन को बी अनुपात सी, और यहां आपको लिख दिया जैसे मान लो कि 17 लिख दिया, और यहां से आपको लिख दिया 20। फिर नेक्स्ट आपके सामने यहां से सी अनुपात डी, ये लिख दिया आपके सामने 26, और यहां से आपके सामने लिख दिया मान लो 21 आगे। अब आप ऐसे पूछा जा रहा है क्या, ए अनुपात या सी, डी का बताओ। अरे बस ए बी का अनुपात क्या है 35 अनुपात 39, बी अनुपात सी का क्या है 17 अनुपात 20, सी अनुपात डी का क्या है 26 अनुपात 21। अब अपन से ये शुरू का ये लास्ट का पूछ रहा है, मान के चलो इसका पूछ रहा है, तो क्या करना है, इधर इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है और इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना। एक तो तरीका ये था, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, है ना दोस्तों। वही नंबर आपके सामने आने वाले हैं, जैसे कि देखो मल्टीप्लाई पे करके दिखाता हूं आपको, 35 गुणा में 17 गुणा में 26, और इधर तुम्हारे सामने क्या आ रहा है यहाँ से 39, फिर क्या आ रहा है 20, और फिर क्या आ रहा है यहाँ से 21 आ रहा है। अगर करते हैं तो काटते हैं कि नहीं, तो अभी यहाँ काटेंगे नहीं अभी, है ना, चलो काट देते हैं। आपको पता है 13 दूना क्या होता है 26, और 13 3 39 हो गया। ऐसे आपको पता है 2 एकम 2, और यहाँ 20 को काटेंगे तो ये होगा 10 आ गया। ऐसे दोस्तों आपके सामने 3 से तो ये करते नहीं है नंबर, तो अपन ये तो काट ही सकते हैं 7 से, इसको और इसको, तो देखो 7 या 21 और 7 बजे कितना होता है 35। तो दोस्तों इधर 5 बच रहा है, इधर 17, इधर बच रहा है 10 और इधर बच रहा है 3 और ये 3, तो अभी तो और कट जाएगा ना, 5 एकम 5 5 दूनी 10। जब तक करता है तब तक आप काटते रहिए। तो इधर ओनली 4 क्या बच रहा है मेरे पास में 17, और इधर दोस्तों बच रहा है मेरे पास 3 2 और 3 ये बच रहा है, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो अपने पास में ये निकल के
आ चुका है ना। ये तो काटने का था, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, तो यही कि यही आप काट दीजिए। जैसे कि देखो आपको पता है कि ये और ये नंबर 13 से करते हैं, तो देखो 13 दूना 26, 13 3 39 हो गया आपके समझ। ऐसे दोस्तों 2 एकम 2, और ये देखो 2 एकम 2 और ये 0 आ गया नहीं आ गया। ये नंबर और ये नंबर 5 से करते हैं, तो देखो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते होता है 35। अब देखो 7 एकम 7 और 7 या 21। अब दोस्तों इधर तो कुछ नहीं बचा है, 17 बचा है। इधर 3 2 3 ये बच रहा है, तो इधर तो लिख देंगे कितना 17। और इधर देखो 3 दूनी 6 6 6 तिया कितना होता है, सॉरी इस जगह गलत लिख दिया था। 3 दूनी 6 6 तिया कितना होता है 18 है ना। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया था। 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना होता है 18, तो ये अपने पास में निकल के आ जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आई होगी बातें। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से, अभी सीख रहे हैं, हालांकि अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं, रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये काम में आने वाला है दोस्तों, तो आपके समझ में आनी चाहिए बातें। थोड़ा सा और नंबर लेते हैं, आपके सामने इस तरह से लिख दे कि 5:7, फिर लिख दिया यहाँ से मान के चलो 10:, यहाँ से आ गया आपके सामने 30, ठीक है, और इधर आ गया 14, और इधर आपके सामने आ रहा है 25, और फिर एक और लिख देते हैं D/C, D/E। तो यहाँ आपके सामने नंबर आ रहा है, जैसे मैं दे दूं 21, और इधर नंबर आ रहा है आपके सामने 40। अब अपन से पूछा जा रहा है कि आप बताइए A/E का क्या होता है। तो दोस्तों काट दीजिए आप, जो करता है, तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 × 5 5 25, 7 × 7 और 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों 2 एकम 2 और यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 0 20 हो गया। इधर से 7 कैंसिल आउट हो गए, इधर से 3 बच रहा है 5 बच रहा है, तो 3 से कटेगा 3 एकम 3 अरे 3 7 21। अब दोस्तों इसके बाद में इधर 5 है, यहाँ 20 है, इधर कोई नंबर नहीं है, तो इधर आएगा 7 और इधर आएगा 20 पंजे 100, अपने सामने ये निकल के आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पूरी मैथ अपन परसेंटेज बेस पे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन अपना जनसंख्या से संबंधित आएंगे, और इसी तरह से अपन करने वाले हैं विदाउट फॉर्मूले से, सिर्फ ओनली फॉर कंसेप्ट से अपन सीखने वाले हैं। तो आओ आप मेरे साथ बने रहें। आपके सामने मैं लिखता हूं कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए, फिर आपको दिया हुआ है दोस्तों, और दूसरे वर्ष के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 2700 हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सभी ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले आप समझिए, एक गांव है जिसकी जनसंख्या की बात की जा रही है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो देखो दोस्तों अपने लिख देंगे यहाँ से 12 से 1/2%।
वृद्धि हो रही है तो मैं इस तरह से लिख दूंगा। फर्स्ट साल की बात अपने पास में आ चुकी है। अब क्या दिया जा रहा है, और दूसरे वर्ष के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। दूसरे साल भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कितनी होती है लेकिन 33 से 1/3% इंक्रीज होती है। अब अपन को क्या दिया जा रहा है, ऐसा होता है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष बाद यहाँ लिख देंगे 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 2700 हो जाती है। तो अपन को वर्तमान की पूछा जाए, बोला जा रहा है कि प्रथम वर्ष में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे साल में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, और ऐसा होने के बाद में 2 साल लग जाएंगे इसमें, तो 2 साल में हो जाता है कितना, 2700 जनसंख्या। तो अपन से पूछा जा रहा है कि फिलहाल में कितनी है, वर्तमान में कितनी है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। जैसे वो क्वेश्चन करते थे ऐसे मैं मान लेता हूं ए बी, फर्स्ट साल में ए थी तो फर्स्ट साल के अंत तक कितनी होगी, बी होगी। अब अपने पास में परसेंटेज दी हुई है तो 12 से 1/2% है कि नहीं अपने पास में। तो अब इसका मतलब अपन को समझ में आ जाना चाहिए। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रहनी चाहिए दोस्तों, अगर ध्यान में नहीं है तो अपन निकाल भी सकते हैं। मैंने पहले भी सिखाया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना 24 और 24 में जो ऊपर रहे उसको दो तो कितना आएगा 25/2। परसेंट आ रहा है तो परसेंट को नीचे से अपन हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे डबल जीरो। अब देखो 25 कम 25, 25 कितना होता है 200, तो ये बन गया ये 1/8। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब आपके सामने कितना आ रहा है 1/8। अब अपन इस परसेंटेज से ये समझ सकते हैं वृद्धि हो रही है, तो ये समझ सकते हैं कि अगर जनसंख्या 8 रही है अब फिलहाल में, तो 8 का 12 से 1/2% कितना होगा 1। इसका मतलब 8 है तो उससे कितनी हो गई होगी 1 बढ़ी होगी, तो इसका मतलब कितनी बन रही होगी 9 बन रही होगी, है ना, 1 जुड़ेगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 8 से कितनी हो चुकी है 9, कितनी हो चुकी है 9 हो चुकी है। ऐसे दूसरी साल की बात आ रही है तो 33 से 1/3%। अब 33 से 1/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। यहां भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से दूसरे साल में इस रफ्तार से बढ़ रही है वो जनसंख्या। हालांकि अपन को पता तो है नहीं कितनी है, इन परसेंटेज के हिसाब से सोचते हैं कि अगर 3 रही हो तो कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी, 3 रही हो तो कितनी बढ़ेगी 1, और 3 से 1 बढ़ने पर कितनी बन जाएगी 4। तो मैं लिख सकता हूं जैसे शुरू में ए से बी तो दूसरे में क्या आएगा बी से सी, तो इसका मतलब 3 रही हो तो कितनी बढ़ेगी 4। अब दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए आप, अगर करता है तो आप नंबर को काट दीजिए। तो देखो दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, ऐसे 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो दोस्तों इधर 1 बचा ये 2, तो 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 ही होता है, और इधर 3 एकम 3, तो आपके सामने ये आ गया है अनुपात, है ना। इसका मतलब शुरू में 2 रही हो तो 2 साल बाद में कितनी हो रही है 3। अगर शुरू में 2 रही हो तो 2 साल बाद में कितनी हो रही है 3, लेकिन 3 नहीं, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है 2700 हो जाती है ना। इसका मतलब कितना, इसका 3 का कितना मल्टीप्लाई है, तो ये है 900, कितना 900। तो ये जो वर्तमान में ये भी क्या होगी 900 मल्टीप्लाई होगी। जब 2 को 900 से करते हैं तो कितना होता है 9 दूनी 18, इसका मतलब वर्तमान में कितनी है 1800 जनसंख्या है। आई होगी दोस्तों बात समझ में आपकी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आपके सामने सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे भी सीख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे ही और लेता हूँ जिसमें अपन चेंजेस करने वाले हैं जैसा अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो दोस्तों ध्यान देना, सभी ध्यान से समझ लो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है आपका टाइम वेस्ट होता है, मैं नहीं चाहता। और देखो क्या करें दोस्तों, लिखना तो पड़ेगा, है ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोस्तों, ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट रखूंगा इस चीज की। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 4100 हो जाती है। कितनी हो जाती है 4100 हो जाती है।
तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से दोस्तों अपन लिखेंगे शुरू में फर्स्ट साल में कितना है 14 से 2/7% है। इंक्रीज हो रही है तो अपवर्ड एरो लगा देंगे। ऐसे दोस्तों दूसरे साल में भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है तो अपन लिख देंगे 25% इंक्रीज। आगे की बात समझ। तो दोस्तों 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7 होता है। इंक्रीज होती है तो मैं प्लस लगा देता हूँ ना। तो इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से अगर 7 रहे जनसंख्या तो एक साल में कितनी और बढ़ने वाली है 1। तो 7 से कितनी बनेगी 8 बन जाएगी। आगे बस सुन। ऐसे ही 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये भी इंक्रीज हो रही है दोस्तों। इसके हिसाब से ये रफ्तार बताती है ना बढ़ने की रफ्तार है दोस्तों ये। तो अगर 4 रहे तो 4 से कितना बढ़ेगी एक साल दूसरे साल में 1 तो कितनी बढ़ जाएगी 5 है ना। तो दोस्तों इधर देखो मैं ये मान लू शुरू के साल में ए रही और अंत में क्या बन जाती है वो बी इंक्रीज होगी। तो कितना है वहां से देखो शुरू में कितना मान है 7 एक बढ़ के कितना हुई 8 तो मैं लिख दिया 7 से कितनी हो रही है 8। ऐसे दूसरे साल में क्या हो रही है 4 थी तो 4 से 1 बढ़ करके कितना हो गई है 5 अपने पास में हो चुकी है। अभी दोस्तों करते हैं कैलकुलेट निकालते हैं। तो यहां से देखो ये नंबर करता है 4 × 4 4 दूनी 8 है ना। तो इधर कितना आएगा 7 और इधर देखो 5 दूनी 10। इसका मतलब शुरू में 7 रही हो तो 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 10 है ना। अगर आप फिलहाल में 7 हो तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी 10। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 10 नहीं बढ़ती है वो कितनी है 4100। तो इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई है 10 का ये नंबर ये है 410। तो ये नंबर भी आपका 410 ही मल्टीप्लाई होगा। तो गुणा करते हैं इसको। तो देखो यहाँ आएगा 0 7 एकम 7 और 7 चौक कितना होता है 28। इसका मतलब वर्तमान में कितनी जनसंख्या है 2870 है। तो आ गई होगी दोस्तों बात समझ में आपके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ से आप बराबर नोट्स बनाते रहे मेरे साथ साथ में क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आने वाला है। क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। एग्जाम एक बार आने के बाद में एक बार वैकेंसी निकलती है उसके एग्जाम हो जाती है फिर उसके बाद में काफी दिन बाद में आती है और उसमें आपको काफी टाइम लग जाता है। आपकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो दोस्तों अभी से आप नोट्स बनाएं और प्रॉपर आप तैयारी करें। और अभी मैं बहुत जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर ही काम चल रहा है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है उसका जनवरी में पेपर है। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर के मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन टॉपिक वाइज परसेंटेज के अलग से प्रॉफिट लॉस के अलग से आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट के अलग से मेंसुरेशन के अलग से सेपरेट क्वेश्चन में आपके सामने लाने वाला हूं। और ये सीरीज अभी 2-4 दिन के अंदर ही चल जाएगी। तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं आप भी अगर तैयारी कर रहे हो और आपके दोस्त भी हैं तो उनको भी बताएं। और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में। आज अपन जनसंख्या के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सलटाने वाले यहाँ से बिल्कुल तगड़े तरीके के क्वेश्चन अभी करेंगे। धीरे धीरे दोस्तों लेवल बढ़ता है। अब थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे। एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन अपन मेंस में आने वाले क्वेश्चन भी अभी करने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। तो इस तरह से है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और आपको दिया हुआ है कि दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन से अलग है कमी कर दी जाए
आगे बोला जा रहा है और तीसरे वर्ष, तीसरे साल ही लिख लो उसको, तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी है। तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, ये आपके सामने दे रखा। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, अभी अपन वही परसेंटेज उठाएंगे। आपको पता है शुरू में ए से बी हुई होगी, और दूसरे साल में बी से सी हो गई होगी, और तीसरे साल में सी से डी होगी, है ना। तो ये फर्स्ट को बताती है कि वर्तमान में ये है ना शुरू में, और लास्ट में कितनी जा रही है, डी जा रही है ना। तो ए से डी वाला निकालना है, जैसा मैंने सिखाया है ना उस तरह से। तो पहले तो आप दोस्तों इधर देखिए, आपके सामने कितना दे रखा है, पहले साल में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि 16 से 2/3% की क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे बस हम ऐसे देखो, दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी हो जाती है। तो यहां से इस बार दूसरे साल में कमी हो रही है दोस्तों, तो अपन लगाएंगे ऐसे। ऐसे नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने तीसरे वर्ष के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए। तीसरे साल में वृद्धि की जा रही है, तो कितना है, 57 से 1/7% की वृद्धि। आगे ही आपके सामने दोस्तों सुनो। तो अब आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा सा इनको इधर लिख लेते हैं अपन कि ए अनुपात बी था, बी अनुपात सी था, सी अनुपात डी था, और अपन को निकालना है ए अनुपात डी। तो अब आपको पता रहना चाहिए कि ये कितना होता है। तो दोस्तों 16 से 2/3% मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। आज मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको याद हो गई होगी अब बातें। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6 वृद्धि हो रहा है, तो लिख देते हैं ऐसे ही। आपके सामने 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8 वृद्धि, ये कमी हो रहा है, कमी हो रहा था माइनस का चिन्ह लगा है ना। और 57 से 1/7% का मतलब आपके सामने होता है 4/7 वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगा देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि आप इसको है ना याद करके रखें दोस्तों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको करोगे आप सबसे पहले, फिर जो आएगा इसके अंदर ये जोड़ने वाले। तो 57 को 7 से करते तो देखो 7 7 49, फिर 4 असर बच गया, तो 7 बजे 35, 35 में 4 जोड़ते तो कितना होता है, 35 में 4 जोड़ते तो 39 होता है ना। दोबारा देख लो, 7 7 49, आसिल 4, 7 बजे 35, 35 और 4 कितना हुआ 39। अब एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा 400, और बटे में कितना आ रहा है 7। अब फिर से आप यहां से परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट का क्या लगाएंगे, नीचे डबल जीरो, तो ये काट देंगे, तो क्या बचेगा 4/7। तो मैंने ये तो लिखा है दोस्तों, तो आपको याद रहनी चाहिए ये चीजें। तो अभी देखो दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन को, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। शुरू के साल में अगर 6 रही हो, इस रफ्तार से बढ़ रही है, शुरू के साल में 6 रही हो, तो अंत में जाके कितनी बढ़ गई 1, है ना। 6 से कितनी हो गई, 1 बढ़ के 7 हो गई है, कितनी 7। तो मैं लिख देता हूं कि शुरू में 6 थी और साल के अंत में कितनी हो गई 7। ऐसे दोस्तों दूसरे साल में 8 माने अपन शुरू, तो कितनी हो गई अंत में, दूसरे साल के अंत में 3 कम हो गई, तो इसका मतलब 8 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। इसका मतलब शुरू में दूसरे साल के 5 थी, लेकिन अंत तक 3 कम हो गई, तो कितना हो गई 5। ऐसे तीसरे साल में इस रफ्तार चल रही है कि अगर 7 रही हो तो कितना बढ़ रही है 4, तो कितना बढ़ेगी 11। यहाँ लिख देंगे 7 से कितना हो रही है 11। इस तरह से अपन लिख देंगे दोस्तों। अब अपन को पता है जो करता है नंबर उसको काटते हैं नहीं काटते, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। अब इधर से देखो
आपके सामने, और इधर से कोई नंबर करता है क्या 5 और 11 इधर से करता है क्या, नहीं करता है, तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की कितना होता है 48, कितना आएगा 8 की 48, और इधर कितना होगा 11 पंजे 55, ये अनुपात अपने सामने आ जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब शुरू में 48 रहे तो 3 साल बाद में कितनी होने वाली है 55 होने वाली है। शुरू में 48 रहे तो 3 साल बाद में कितनी हुई दोस्तों 55। इनके से ये कह रहा है 55 नहीं होती है, वो होती है 1,65,000 होती है। तो दोस्तों ये कितना मल्टीप्लाई है आप गुणा करके देख ले आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। तो ये होगी आपकी 3000, कितनी गुणा होगी 3000, क्योंकि 55 को 3 से गुणा करते हैं तो आपका होता है 165 है ना, तो 3 जीरो मैंने और शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर ये नंबर ही 3000 मल्टीप्लाई है तो ये नंबर भी आपका 3000 मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 48 को 3000 से गुणा करेंगे तो देखो जीरो तो मैं पहले लगा देता हूँ, 3 से करते हैं तो देखो 3 अंटे कितना होता है 24, 2 और 3 चौका 12, 12 और 2 14, कितने हुए 2 14। इसका मतलब वर्तमान में कितनी है वो 1,44,000 है, जो 3 साल बाद में कितनी बनेगी 1,65,000 बन जाएगी दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आई होगी बातें, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, और जैसी भी क्लास लग रही है वैसा आप कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जो किस तरह से दिया हुआ है अपन को, जो आपको दिया हुआ है इसी में मैं करेक्शन करने वाला हूं, आप इस बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो दिया हुआ है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए, है ना। इस जगह भी क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है 25,000 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार दोबारा से पढ़ लो। देखो यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी कर दी। तीसरे साल में भी कमी हो रही है तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद में कितनी हो जाती है 25,000 हो जाती है। तो अपन को बोला जा रहा है कि आप ये बताइए 3 साल बाद में तो हो जाएगी 25,000, लेकिन वर्तमान में कितनी, आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अभी देखो यहां से अपन को निकालना क्या है, शुरू के साल में ए से बी गई होगी, ऐसे दोस्तों बी से सी गई होगी दूसरे साल में, तीसरे साल में सी से क्या गई होगी डी, और लास्ट में अपन को निकालना क्या है ए और डी। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखो शुरू में परसेंटेज कितनी है 37 से 1/2% की क्या हो रही है वृद्धि, तो लिख दो यहाँ 37 से 1/2% की वृद्धि हो रही है। दूसरे साल में के अंत में कितना हो रहा है 16 से 2/3% की कमी हो रही है। आगे बात समझ। ऐसी तीसरे साल के अंत में भी क्या हो रहा है कमी हो रही है, 9 से 1/11% की कमी हो रही है ना। अपन ने ये लिख दिया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों 37 से 1/2% अभी तो डिस्कस किया था, इसका मतलब कितना होता है 3/8 वृद्धि हो रही है, इसका मतलब प्लस होगा, है ना। ऐसे दोस्तों 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, लेकिन क्या हो रही है कमी हो रही है तो इसका मतलब माइनस होगा। ऐसे दोस्तों 9 से 1/11% का मतलब आपके सामने ये आ रहा है, तो अभी क्या होएगा यहाँ से 1/11 हो जाएगा, और लेकिन क्या हो रही है कमी हो रही है, ठीक दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों शुरू के साल में अगर 8 रही हो तो 8 से कितना बढ़ने वाली है, अंत में 3 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी 8 और 3 कितना 11। तो मैं लिख देता हूं कि शुरू साल में 8 है तो कितनी बनेगी 11, है ना। लेकिन दूसरे साल में आपके सामने 6 है, इस रफ्तार से कम हो रही है, 6 है तो कम कितनी होगी 1, तो 6 के हिसाब से 1 कम हो जाए तो कितनी रहेगी 5।
तो मैं लिख देता हूँ 6 थी, लेकिन कितनी हो गई, कम होके 5। ऐसे यहाँ भी माइनस है, तो तीसरे साल में 11 रहे तो एक कम होगी तो कितनी हो जाएगी 10। इसका मतलब तीसरे साल में कमी हुई है तो 11 रही हो तीसरे साल में तो कितना हो जाएगी 10। बस कैंसिल आउट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है 11 से 11 कट गया। आपको ये ध्यान रहना चाहिए ये और ये नंबर करता है कि नहीं करता, तो मैं काट देता हूँ 2 से, है ना। यहाँ तो आएगा 3 और यहाँ आएगा कितना 5। तो देखो 8 या कितना होता है 24 और इधर कितना है 55 25, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब वर्तमान में 25 हो, वर्तमान में 25 हो तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, सॉरी वर्तमान में 24 हो तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, है ना। वर्तमान में 24 हो तो 3 साल बाद में 25 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये करा 25 नहीं होती, कितनी होती है 25,000। तो इसका मतलब लिखेंगे 25,000, इसका कितना मल्टीप्लाई होगा 1000, कितना होगा 1000। तो अभी वर्तमान में भी जो है ये भी कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24,000। आपके सामने ये बन जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 24,000 है दोस्तों। तो अब आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक सीजीएल का क्वेश्चन अपन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं आपके सामने क्वेश्चनों का। ये अभी ज्यादा लेवल के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और इंक्रीज अपन करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से दिया जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,17,440 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष बाद पहले क्या थी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ो। देखो किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, हर साल 5% बढ़ती है, इस साल भी 5%, नेक्स्ट ईयर भी 5%, उससे नेक्स्ट ईयर भी 5%। तो बोला जा रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या फिलहाल की जनसंख्या ये है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी, 3 साल पहले क्या थी। आज फिलहाल में इतनी है तो 3 साल पहले क्या थी, तो 5% बढ़ के आई होगी। जो पहले जनसंख्या थी उससे 5% 5% 5% बढ़ के तो आ जाई होगी ना। तो पहले की बतानी है 3 साल पहले और वर्तमान अपन को दे रखा है। तो पहले तो देखो दोस्तों शुरू में भी 5% बढ़ती है, दूसरे साल भी 5% बढ़ती है और तीसरे साल भी 5% बढ़ के आई। 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/20। इस 5% का मतलब भी क्या होगा 1/20 और इसका भी कितना होगा 1/20। इसका मतलब बढ़ रही है तो अगर शुरू में 20 रही हो तो कितना बढ़ी होगी एक साल में 1, तो कितना बन गई होगी 21। ऐसे दूसरे साल में 20 ही रही हो तो 1 बढ़ेगी, 1 से कितनी 21। ऐसे ही वर्तमान साल में जो तीसरे साल है इसमें भी 20 रही हो तो 1 बढ़ के कितना हो रही है 21। तो दोस्तों इस तरह से अपन लिख देंगे। देखो शुरू में कितना है 20 से कितना हो रही है 21, फिर दूसरे साल में भी 20 से कितना हो रही है 21, तीसरे साल में भी 20 से कितना हो रही है 21। अब देखो दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होते हैं 8000, कितना होता है 8000 और ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 9261। आपके सामने आई होगी बात है। अब ये वर्तमान है अपने पास फिलहाल में, ये क्या है वर्तमान है और ये थी 3 साल पहले, 3 साल पहले ये थी, इससे ये बढ़ गई है। लेकिन अब अपने पास में ये तो परसेंटेज के हिसाब से आ रही है कितनी है 9261। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9261 नहीं है, आपके सामने कितने हैं 3,17,440 है, ये बात आपको बोली जा रही है। तो दोस्तों इसको नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि याद है
अपन को पता रहना चाहिए। तो यहां से ये नंबर अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा। तो अभी देखो आपके सामने ये है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 9 चौक 36 ही होता है ना, तो ज्यादा तो जाएगा नहीं है। तो किस नंबर से ले, तो देखो 10 से भी करते हैं तो 92,000 होता है ना, अगर 10 से भी करते हैं तो 92,000 होता है, ये 3 लाख के आसपास है। तो यहां से मैं नंबर आगे और लूंगा, तो आगे मैं इसको करके देखता हूं 44 से, किससे 44 से। तो एक बार देखो 44 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो आपके सामने 4 को 1 से करते हैं तो 1 6 चौका 24 हो गया 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, हासिल 1 और 4 नंबर का कितना होता है 36 है ना, 36 से कितना हुआ 37, आ गया ना ये नंबर अपने पास में। इतना नंबर आ चुका है ना, ये 370 44 और ये 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये मल्टीप्लाई होगा 440, किससे मल्टीप्लाई होगा 440। अगर ये नंबर ही 440 से मल्टीप्लाई है तो ये नंबर भी आपका 440 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अभी 0 है, जितने 0 तो लगा दो, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4। अब 44 को कर दो 8 से मल्टीप्लाई, तो यहां से 8 चौका 32, 8 से 3 8 चौका 32, 32 और 3 कितना हो गया 35। इसका मतलब 3 साल पहले वो जनसंख्या थी 3,52,000, ये जनसंख्या थी दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऐसा क्वेश्चन अपन और लेके देखते हैं दोस्तों, आपके सामने मैं लिखता हूं थोड़ा सा, इससे थोड़ा पैटर्न बढ़ाते हैं, सीरियल माइंड्स में आया और क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं यहां से। जो इस तरह से है क्वेश्चन, एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। फिर दिया हुआ है अगले वर्ष 4% घट जाती है। अगले वर्ष क्या हो जाती है 4% घट जाती है। फिर दिया हुआ है इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 रुपये होगी। ऐसे चलता रहेगा इस पैटर्न के अनुसार, तो 5 साल बाद में 72,000 होगी। तो उसकी वर्तमान कमाई क्या है, ये दोस्तों अपने सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक क्वेश्चन है, एक व्यवसायी है, व्यापारी है कोई, उसकी कमाई एक वर्ष में शुरू वाले साल में 25% बढ़ गई, लेकिन दूसरे साल में 4% घट रही है, और ऐसे 5 साल तक लगातार चलता है। फर्स्ट साल में 25% बढ़ी, दूसरे साल में 4% कम हुई, ऐसे तीसरे साल में पैटर्न क्या आएगा 25% बढ़ेगी, चौथे साल में 4% कम होगी, पांचवें साल में 25% बढ़ जाएगी दोस्तों। तो देखते हैं परसेंटेज को लिखते हैं, 25% इंक्रीज हो रही है और 4% आपकी डिक्रीज हो रही है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/4 इंक्रीज हो रही है, तो 4 से 4 रही हो कमाई तो कितना बढ़ेगी 1, तो कितनी हो जाएगी 5। ऐसे 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25, कितना होगा 1/25 है ना। तो अब देखो दोस्तों माइनस हो रहा है, तो अगर 25 रही हो तो कितनी घटेगी 1, अगर 25 हो तो 25 के अनुसार कितनी घटेगी 1, तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी 24 है ना। तो दोस्तों देखो फर्स्ट साल में 4 से कितनी हुई है 5, कितनी हो रही है 5 आ रही है। सेकेंड साल के अंदर दोस्तों 25 थी और 25 से वापस कितनी हो गई 24। अब थर्ड साल के अंदर इसका नंबर आएगा तो इसका मतलब 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। चौथे साल में आपके सामने इसका नंबर आने वाला है
तो दोस्तों 25 से कितना होने वाली है 24 और 5 साल में वापस बढ़ने वाली है तो 4 से 5। अब दोस्तों इनको गुणा कर दे, इनको गुणा कर दे, नहीं पहले जो करता है उस नंबर को अपन काटेंगे। इजी काम करना सीखो क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में अपने पास में नहीं होता है, फास्ट कैलकुलेशन अपनी होनी चाहिए, काटने का भी मेथड आपका फास्ट होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट गया। ऐसे दोस्तों 5 एकम 5 और 5 25 हो गया। ऐसे दोस्तों यहां से देखो 4 एकम 4 और 6 चौका कितना होता है 24 होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां से 4 एकम 4 और इसको काटेंगे तो 4 का कितना होता है 24 है ना। इधर से सब कर चुके हैं, ये 5 बचा है ये 4, लेकिन 4 तो अभी और कट जाएगा यहां से किससे देखो 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा और इधर कितना आएगा 3, लेकिन फिर से काट देंगे 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 2 3 कितना होता है 6। तो इधर दोस्तों आपके सामने देखो 1 1 1 1 तो ये कितना बच रहा है 5 और इधर दोस्तों देखो ये भी कट गया तो यहाँ कितना है 3, यहाँ 1 ये 3 1 तो 3 3 कितना हो गया 9। इसका मतलब आज फिलहाल में 5 हो तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर आज फिलहाल में 5 हो तो उसकी कमाई कितनी बढ़ जाएगी 9 है ना। तो अपन को क्या बोला जा रहा है कितनी हो जाएगी उसकी कमाई 9 नहीं कितनी हो जाएगी 72,000। तो इसका मतलब इसका कितना मल्टीप्लाई है 72,000 तो 9 घंटे 72 और 3 जीरो आप लगा दो तो 8,000 गुना है तो ये भी कितना होगा 8,000 गुना। तो 8,000 से इसको गुना करते तो 8 बजे कितना होता है 40। इसका मतलब वर्तमान में उसकी कमाई कितनी होगी 40,000 होगी कमाई। दोस्तों आ रही होगी बात समझ में सभी के। तो इस तरह से अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास में आते हैं ऐसे और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपसे गलती नहीं होगी दोस्तों। तो अभी और क्वेश्चन अपन करते हैं यहां से देखते हैं। तो अभी फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन तुरंत क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं यहां से जो इस तरह से दिया हुआ है। थोड़ा सा अलग मिजाज के क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं। अभी ये जनसंख्या के क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो और देखते हैं अभी इसी तरह से अपन क्वेश्चन को एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75%, एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75% और दूसरे में 75% शेष और तीसरे दांव में शेष 75% हारता है और केवल 2 रुपये के साथ घर लौटता है। तो उनका शुरुआती पैसा क्या था आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। समझो एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75% और दूसरे दांव में 75% शेष है ना, फिर और तीसरे दांव में शेष 75% हार जाता है। आ रही बात समझ। तो यहां से दोस्तों एक आदमी रहता है, ये जुआ सट्टा लगाते हैं उस टाइप का आदमी रहता है ना, और वो करोड़पति बनने की सोचता है एक साथ में। तो हालांकि इनमें कुछ नहीं रखा है दोस्तों, इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो एक आदमी है जो लगा देता है दांव पे पैसे, तो शुरू में 75% हार जाता है, फिर उसके पास में कुछ पैसे और बचते हैं तो उनका फिर से 75% वो दोबारा से लगा देता है, फिर से हार जाता है। फिर तीसरी बार सोचता है यार इस बार तो बन ही जाएंगे करोड़पति, तो फिर से दांव पे लगा देता है 75% ही जितना रहता है और फिर भी वो हार जाता है और फिर निराश होके 2 रुपए के साथ में वापस घर लौट जाता है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है तो आप ये बताइए कि उनका शुरुआती पैसा क्या था। तो अब अपन को तो पता ही नहीं है कितना है, तो यहाँ से x मान ले,
माना शुरुआती पैसा x था, नहीं दोस्तों x अपन नहीं माने, अपन परसेंटेज के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन करने वाला है। तो शुरू में देखो 75% है, हारता है वो, तो मैं ये कर देता हूँ। फिर सेकंड साल में भी क्या 75%, साल में नहीं सेकंड दाव पे भी क्या करता है वो हार जाता है, शेष जितना रहता है ना उसका, फिर जितना शेष बचता है उसका थर्ड पे लगा देता है 75%, वो भी आ जाता है, और लास्ट में 2 रुपए के साथ में वो घर पे चला जाता है। तो दोस्तों आप ये बताइए 75% का मतलब कितना होता है 3/4, तो इधर भी 3/4 और इधर भी 3/4। तो मान के चलो उसके पास शुरू में 4 रुपए रहे हो, 4 रुपए रहे हो, तो कितने दाव पे लगा रहे हो 3 रुपए, 4 का 75% होता है 3, तो शुरू में 4 रुपए रहे हो तो 3 दाव पे लगा दिया ना, 3 दाव पे लगा दिया तो कितना बचा उसके पास में, शेष कितना बचा 1 रुपए तो बचा। तो मैं लिख दूंगा कि 4 था जिसमें से 3 दाव पे लगा दिया, तो शेष कितना है 1, है ना। ऐसे दूसरी बार में भी ऐसे समझते हैं अपने कि 4 ही रहे उसके पास, तो भी 3% 3 लगाएगा दाव पे, तो फिर से क्या रहेगा 1 ही बचेगा। ऐसे तीसरी बार में भी अपन ये मान के चलते हैं कि जो भी है वो 4 रहा हो, तो उसका 3 दाव पे लगाएगा, तो फिर से क्या बचेगा 1, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना 64, और इधर 1 गुना 1 तो 1 होगा, 1 गुना 1 तो कितना होगा 1। इसका मतलब उसके पास शुरुआती में 64 रुपए थे, तो तीनों बार में हारते हुए लास्ट में कितना बचा रहा है 1, कितना बचा रहा है 1, 64 थे टोटल हार चुका है, कितना बचा है 1, है ना। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं, 1 के साथ नहीं लौटता हो घर पे, कितने के साथ लौटता है 2 के साथ, तो 1 का कितना मल्टीप्लाई है 2, तो इसका मतलब 64 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो शुरू में कितने रुपए रहे होंगे उसके पास में 128 रुपए रहे होंगे। दोस्तों बात आई होगी समझ में, समझ गए होंगे आप, तो इसको नोट कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत होता है क्वेश्चन लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन, इस बार आप सब कर देंगे मुझे विश्वास है, अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पास में ऐसा दिया हुआ है अपने पास में कि क्वेश्चन है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। आगे दिया हुआ है तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि शुरुआती में उसके पास कितना धन था, जो कई तो अनुष्का के फैन होंगे तो वो तो खुश हो रहे होंगे, तो मान के चलो वही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को दे देती है। लॉकडाउन में लोगों की हालत खराब हो गई थी, तो विराट के पास भी क्या पता काम नहीं होगा उस समय, तो अनुष्का कमा रही होती है तो उसको दे देती है ना, कितना 33 से 1/3%, और शेष जितना धन बचता है उसका 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है ना। 33 से 1/3% देने के बाद जो बचता है उसका 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, और अंत में अब उसके पास बचते हैं कितने से 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरुआती में उसके पास कितना धन था। तो दोस्तों ध्यान दो, परसेंटेज दी है शुरू में कितना 33 से 1/3%, दोबारा कितना दे रखा है 50%, तो 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। तो इसका मतलब अनुष्का के पास शुरू में 3 रुपए रहे हो, शुरू में 3 रुपए रहे हो, तो
3 का 33 से 1/3% कितना होगा 1। तो विराट को कितना दे रही है 1, 3 रुपए हो तो कितना देगी 1। तो खुद के पास कितने बचेंगे रिमाइंडिंग 2 बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो शेष कितने बच चुके हैं 2 हैं। ऐसे 50% का मतलब होता है 1/2। इसके हिसाब से सोचते हैं, तो अगर अब उसके पास शेष 2 रुपए बचे हो तो 2 रुपए का 50% कितना होगा 1। तो ये कपड़ों पे खर्च कर देती है, तो 2 रुपए का 1 कपड़ों पे खर्च करती है, तो अब कितने बचते हैं 1। तो अब करता है कैलकुलेट, जो करता है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया, तो इधर तो कितना है 3 और इधर कितना है 1। इसका मतलब शुरुआत में अनुष्का के पास 3 रुपए रहे हो, 3 रुपए रहे हो, तो अब शेष उसके पास कितना बच रहा है 1। कितना बच रहा है 1, यानी क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है 1270 रुपए बच रहे हैं उसके पास। तो इसका मतलब 1 का कितना मल्टीप्लाई है 1270 ही होगा। तो शुरू वाला जो धन है तो वो भी कितना होगा 1270 ही मल्टीप्लाई होगा। तो 0 तो लगा देंगे, 3 से इसको करते हैं तो देखो 3 से 21 हो गया, हासिल बचती है 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया 8 और 3 एकम 3। इसका मतलब शुरुआती धन उसके पास रहा होगा कितना 3810 रुपए रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रही है क्लास और अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जैसी क्लास लग रही है आपको आप अपनी राय कमेंट में रखें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाएं, और जितना हो सके आप लोगों के पास शेयर करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। दोस्तों आपके सपोर्ट बगैर कुछ नहीं है, आप हो तो हम हैं, आपके बगैर दुनिया ही अधूरी है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।